हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आपका एनीमे बॉयज चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नारुतो के एपिसोड नंबर 2 को। तो जैसे कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि नारुतो मिजुकी सेंसे को मार के इरुका की जान बचा लेता है, जिससे फिर उसे इरुका सेंसे ग्रेजुएट कर देता है। चलिए हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो कि नारुतो की फोटो खींच रहा होता है और नारुतो से पूछता है क्या तुम्हें इसी तरह से अपनी फोटो खिंचवानी है। फिर नारुतो हाँ बोलता है और फिर फोटोग्राफर उसकी फोटो खींचता है, जिससे कि नारुतो कुछ ऐसा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो लॉर्ड होकागे और इरुका सेंसे के पास अपनी इस फोटो को सबमिट करने जाता है और बोलता है पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसी फोटो खिंचवाऊं, पर फिर आखिरकार 3 घंटे के बाद मैंने ये फोटो खिंचवाई। फिर लॉर्ड होकागे बोलते हैं वापस से खिंचवाओ ये फोटो। फिर नारुतो मना कर देता है। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं हम इस फोटो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। फिर नारुतो कहता है मैं ये वापस से नहीं करने वाला। फिर उसके बाद नारुतो लॉर्ड होकागे के सामने अपना क्यूट जुत्सु दिखाता है, जिससे कि लॉर्ड होकागे की नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें बाहर एक बच्चा दिखता है जो कि छुप के इनकी बातें सुन रहा है। फिर लॉर्ड होकागे नारुतो से कहते हैं इस घटिया जुत्सु को वापस से मत करना। वैसे तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? तुम्हें तो वो पहनना चाहिए। फिर नारुतो कहता है कि मैं इस हेडबैंड को अपने आगे की ट्रेनिंग से पहले नहीं पहनूंगा, कहीं ये खराब ना हो जाए। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं अच्छा, तुम्हें अपने बैंड को अच्छा रखना है, पर अपनी फोटो जो तुम्हें जानने में मदद करे वो एक जोकर जैसी खिंचवाई है। फिर तभी जो वो लड़का बाहर खड़ा होता है वो लॉर्ड होकागे से कहता है दादाजी मैं आपको हराने आ रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट होकागे बन सकूं। लेकिन तभी वो गिर जाता है। वैसे इस बच्चे का नाम कोनोहामारू है। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं मेरा पोता मेरे लिए एक और सरदर्द है। फिर तभी वहाँ पे कोनोहामारू के सेंसे आते हैं। वैसे इनका नाम है इबिसु। फिर कोनोहामारू नारुतो से कहता है तुम ही हो वो जिसने मुझे गिराया। फिर नारुतो गुस्से में आके कोनोहामारू को गट्टा पकड़ लेता है, यानी कि कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ए बच्चे मैंने तुझे नहीं गिराया, तू अपने आप गिरा है। फिर इबिसु नारुतो से कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये थर्ड होकागे के पोते हैं। फिर कोनोहामारू सोचता है अब इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो अब तो ये मेरे पे उंगली भी नहीं उठा सकता। फिर कोनोहामारू कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है ये सुन के कि मैं थर्ड होकागे का पोता हूँ? लेकिन फिर नारुतो को गुस्सा आता है और वो उसे एक मुक्का मारता है, जिससे कोनोहामारू नीचे गिर जाता है। फिर इबिसु वापस से अपना वही सड़ा गला डायलॉग बोलता है आप माननीय थर्ड होकागे के पोते हैं और आपको अगला होकागे बनने के लिए आपको जो ट्रेनिंग चाहिए वो मैं दूंगा। फिर तभी हम नारुतो को बाहर जाता देखते हैं और कोनोहामारू उसका पीछा कर रहा होता है। तभी नारुतो पीछे मुड़ के देखता है तो इतने में कोनोहामारू पत्थर जैसे कपड़े से अपने आप को ढक के बच जाता है। फिर नारुतो उसे आगे जाके दीवार में छुपा देख लेता है। फिर कोनोहामारू से कहता है तुमने तो मुझे देख लिया बॉस, तुम तो बहुत तेज हो। फिर वो नारुतो से कहता है कि आज से तुम मेरे ट्रेनर हो। फिर तुम मुझे वो क्यूट जुत्सु करना सिखाओगे जिससे कि तुमने दादाजी को बेहोश कर दिया था। फिर नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि निंजा बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना कैटरा कंट्रोल करना आना चाहिए। फिर कोनोहामारू सोचता है कैटरा कहीं बिल्ली तो नहीं। फिर वो नारुतो से कहता है शायद से तुम चाक्रा की बात कर रहे हो। फिर नारुतो कहता है रियल निंजा कैटरा कहते हैं। फिर नारुतो कोनोहामारू को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, पर वो कुछ ऐसा दिखता है। फिर जिस लड़की में वो ट्रांसफॉर्म हुआ था वो लड़की आके नारुतो को मारती है। फिर हम देखते हैं कि इबिसु इन दोनों को ढूंढ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इरुका सेंसे लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि क्या नारुतो ने आपको फोटो सबमिट कर दी वापस से? मैंने उसे अगली रात को एक बड़ा लेक्चर दिया था रामेन शॉप पे। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि फोर्थ होकागे चाहते थे कि जब नारुतो बड़ा हो जाए तो लोग उसे एक हीरो की नज़र से देखें, क्योंकि फोर्थ होकागे ने 9 टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर ही कैद किया था, जिससे कि हमारा गांव बच पाया। इसलिए वो चाहते थे कि सब लोग नारुतो को एक हीरो की तरह देखें, पर लोग ये नहीं समझते, वो उसे एक बीस्ट मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 9 टेल फॉक्स उसकी बॉडी पे अपना कब्जा ना कर ले। फिर तभी हम देखते हैं कि इबिसु इन दोनों को ढूंढ लेता है। फिर वो कोनोहामारू से कहता है कि वो उसके साथ चले, पर कोनोहामारू कहता है कि जब तक मैं अपने दादा को हरा के होकागे नहीं बन जाता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। फिर इबिसु कहता है लॉर्ड होकागे को
1000 जुत्सु से भी ज्यादा आते हैं, पर आपको एक जुत्सु भी नहीं आता। फिर कोनोहामारू इबिसु को अपना क्यूट जुत्सु दिखाता है। फिर हम देखते हैं इबिसु कोनोहामारू को जबरदस्ती खींच के ले जा रहा होता है, पर फिर नारुतो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और ये सब लॉर्ड होकागे अपने इस गोले से देख रहे होते हैं। फिर नारुतो अपने हर एक शैडो क्लोन से क्यूट जुत्सु करता है और जिसे देखकर इबिसु बहुत दूर उड़ के गिर जाता है। फिर लॉर्ड होकागे सोचते हैं, ये कितनी बेकार निंजा टेक्निक है। नारुतो ने अपने शैडो क्लोन जुत्सु में अपने क्यूट जुत्सु को मिक्स कर दिया। फिर कोनोहामारू कहता है कि मुझे होकागे बनना है, पर मैं अपने ट्रेनर इबिसु को ही नहीं हरा पाया। फिर नारुतो कहता है कि क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि होकागे बनना इतना आसान है? होकागे बनने के लिए हमें सब निंजा से बेहतर बनना होता है। हमें सबको साबित करना होता है जिससे कि सब लोग हम पे यकीन करें। तुम मुझे ही देख लो, लोगों ने हमेशा मुझे इग्नोर किया और मुझ पे किसी ने भी यकीन नहीं करा, पर आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जिसने मुझ पे भरोसा किया। फिर नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए, बहुत सारा पसीना और आंसू बहाने के लिए, ताकि तुम निंजा बन पाओ। फिर नारुतो कहता है, वैसे यहाँ ऐसा कोई तरीका नहीं है आसानी से होकागे बनने का। दात्तेबायो मतलब यकीन करो। फिर कोनोहामारू नारुतो के पुराने शब्द याद करता है जब नारुतो से कहता है कि अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा मैच में। फिर कोनोहामारू कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो जो तुम मुझे इतना बड़ा एक लेक्चर दे रहे हो। फिर कोनोहामारू नारुतो से कहता है, अब से मैं तुम्हारा शिष्य नहीं हूँ। फिर वो हंस के कहता है, अब से हम दुश्मन हैं, क्यों? फिर नारुतो कोनोहामारू का हाथ दिखाते हुए अलविदा करता है और कोनोहामारू से सलाम ठोकता है। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं, आखिरकार इसे पता चल ही गया कि सच्चा निंजा बनने का क्या रास्ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, आप लोग को आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राम राम। मेरी बातें सारे करते हैं लोग, पीठ पीछे मेरे हंसते हैं लोग। माना मेरे पास ना वो तकदीर जिसके साथ ये जन्मते हैं लोग। माना काफी खामियां है भरी, माना रातें मेरी काली गई, फिर भी करूं मैं सवेरे की तलाश जहां सर मेरा झुकेगा नहीं।